ऑस्ट्रेलिया, इस नाम से तो शायद आप सभी परिचित हैं। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहां दुनिया के सबसे बड़े आकार के मगरमच्छ पाए जाते हैं। अनगिनत चमगादड़ भी मिलते हैं जो तरह तरह की जानलेवा बीमारी फैलाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पाए जाने वाले केंचुए भी बहुत ही बड़े आकार के होते हैं। इन सब के अलावा भी ऑस्ट्रेलिया में तरह तरह के कीड़े मकोड़ों से लोगों का सामना हर वक्त होता रहता है और यहाँ के लोग हर दिन इसी डर के साथ जीते हैं कि कहीं उनका सामना किसी जहरीले सांप से न हो जाए। लेकिन दोस्तों, ये सब तो एक तरफ, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है वो है स्पाइडर्स यानी मकड़ियाँ। और इसी कारण ऑस्ट्रेलिया में बहुत से लोग एराक्नोफोबिया के शिकार हैं और यहाँ के हर घरों में बाथरूम्स में आपको तरह तरह की मकड़ियाँ देखने को मिलेंगी। लेकिन दोस्तों, इन सब जानवरों और कीड़े मकोड़ों में आपको बहुत ही कम ऐसे जीव मिलेंगे जो डेडली हो यानी कि जानलेवा हो। ऑस्ट्रेलिया में हर साल कुछ चुनिंदा लोग ही किसी स्पाइडर के काटे जाने से मारे जाते हैं क्योंकि यहाँ के हर हॉस्पिटल में इनके जहर का एंटीडोट आसानी से अवेलेबल होता है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 13 सालों में कुल 41,000 ऐसे केसेस ऑस्ट्रेलिया में दर्ज किए गए जिसमें किसी इंसान पर किसी जंगली जानवर या जहरीले कीड़े ने हमला किया हो और उनमें से सिर्फ 64 लोगों की ही मौत हुई है। दोस्तों, ये तो हो गई काटे जाने की बात, लेकिन क्या होगा अगर किसी ने एक जहरीले स्पाइडर को निगल लिया तो क्या उस शख्स की मौत हो जाएगी या फिर वो किसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो जाएगा या फिर उसे कुछ भी नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या होगा अगर किसी ने एक जिंदा स्पाइडर निगल लिया तो। अगर आप गलती से किसी स्पाइडर को निगल लेते हो, चाहे वो नींद में सोते हुए ही क्यों ना हो, तो आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने वाला। स्पाइडर्स का जहर तभी किसी इंसान को नुकसान पहुंचाता है जब वो उसे काटता है और उसका जहर डायरेक्टली उस इंसान के ब्लड स्ट्रीम में घुस जाता है क्योंकि इनके जहर में मौजूद मॉलिक्यूल्स का साइज काफी लंबा होता है और जो किसी भी इंसान को बीमार करने के लिए काफी है। लेकिन जब ये जहरीला स्पाइडर आपके पेट के अंदर जाता है तो आपके पेट में मौजूद एसिड इनके जहर में मौजूद ज्यादातर प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स को नष्ट कर देते हैं और ये जहर आपको नुकसान पहुंचाने लायक रहता ही नहीं। ऐसा कहा जाता है कि हर साल एक व्यक्ति औसतन 6 से 8 मकड़ियां निगल लेता है, चाहे वो अनजाने में हो या फिर नींद में सोते हुए। लेकिन फ्रेंड्स, इसका कोई पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिला है और ये बस एक कहावत है। डरने वाली बात तो तब आती है जब आपको कोई जहरीला मकड़ी काट ले और जो काफी दर्द देता है। वैसे फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे जहरीला स्पाइडर ब्राजील में पाया जाता है और जिसका नाम है ब्राजीलियन वांडनिंग स्पाइडर। और अगर बदकिस्मती से इस मकड़ी ने आपको काट लिया तो 20 से 30 मिनट के अंदर आपकी मृत्यु निश्चित रूप से तय है। अगर आप अभी ऐसा सोच रहे हैं कि वांडनिंग स्पाइडर ब्राजीलियन रेन फॉरेस्ट में रहते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। ये वांडनिंग स्पाइडर लोगों के बीच में टूटे फूटे फर्नीचर और घर के कोने में रहना पसंद करते हैं। इस स्पाइडर के काटने के 20 मिनट के अंदर ही आपको एक नशा जैसा लगेगा और आपके लंग्स में पैरालिसिस के अटैक आने लगेंगे और साथ ही साथ आपके पूरे शरीर में असहनीय दर्द होने लगेगा। और अगर आप इसके काटने का शिकार हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि मानो आपका दिमाग किसी बलून की तरह फट जाएगा और आपका ब्लड प्रेशर असंभावी रूप से बढ़ता ही जाएगा और आपको आपकी मृत्यु नजदीक आती नजर आने लगेगी। ये बात सच है कि वांडनिंग स्पाइडर कभी भी पहले हमला नहीं करते। खतरा महसूस होने पर ही खुद को बचाने के लिए ये अटैक करते हैं क्योंकि इन मकड़ियों को इंसानी मांस बिल्कुल भी पसंद नहीं, बल्कि इनको तो केला बहुत पसंद है और इसीलिए इनका दूसरा नाम बनाना स्पाइडर भी रखा गया है। अभी तक शायद मेरी बातों से आप लोगों को ये पता चल ही गया होगा कि वांडनिंग स्पाइडर कितना घातक और जानलेवा होता है। लेकिन जरा राहत की सांस ले लीजिए क्योंकि यहाँ के हर हॉस्पिटल में इसके जहर का एंटीडोट मौजूद होता है। सो अगर कभी आपको किसी वांडनिंग स्पाइडर ने काटा तो डरना मत, बल्कि झटपट काटे हुए जगह को अच्छे से साबुन से धोएं और उस जगह बर्फ का प्रयोग करें और साथ ही साथ एम्बुलेंस को कॉल करें और साथ ही फोन पे डॉक्टर्स को ये बता दें कि किस स्पाइडर ने आपको काटा है ताकि झटपट आपको उसका एंटीडोट मिल सके। और फिर जब तक एम्बुलेंस आती है तब तक कहीं पर बैठ जाएं और हिलने डुलने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें क्योंकि जितना जल्दी एम्बुलेंस आएगी उतना ही आपको कम तकलीफ होगा। लोग ऐसा सोचते हैं कि मकड़ी का साइज जितना बड़ा होगा वो उतना ही ज्यादा जहरीला होगा। इस धरती पर कई ऐसे स्पाइडर्स मौजूद हैं जिनका आकार तो काफी छोटा है लेकिन उनकी एक बाइट आपको स्वर्ग तक पहुंचा सकती है। अब आप अपनी स्क्रीन पर इन स्पाइडर्स को देखिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा स्पाइडर ज्यादा घातक और जानलेवा हो सकता है। क्या वो टेरेंटुला है या वो गोलियत बर्ड ईटर है या फिर वो ऑर्ब वेवर है या फिर वो स्मॉल 6 आइड सैंड स्पाइडर है। आपका जवाब कमेंट में जरूर देना। इसका सही जवाब है सैंड स्पाइडर। ये पिद्दू सा दिखने वाला स्पाइडर आपको महज 30 मिनट में मौत के घाट उतार सकता है और सबसे डराने वाली बात तो ये है कि इसके जहर का कोई एंटीडोट अभी तक मौजूद नहीं है। इससे ये बात तो साबित होती है कि स्पाइडर के क्षेत्र में उसका साइज मैटर नहीं करता। जैसा कि अगर टेरेंटुला स्पाइडर की बात करें तो इसका जहर इंसानों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। गोलियत बर्ड ईटर के जहर से आपको ज्यादा से ज्यादा बुखार हो सकता है लेकिन ये किसी के मौत का कारण नहीं बनता। और ऑर्ब वेबर स्पाइडर के काटने से आपके शरीर में एक दाग होता है जो 1-2 दिन में गायब हो जाता है। लेकिन इस छोटे से आकार के सैंड स्पाइडर के काटने से किसी भी इंसान की मौत लगभग तय है। इनके शरीर का साइज 1 इंच से भी कम होता है तो वहीं इसके पैरों का साइज 2 इंच के आसपास। खुशकिस्मती से ये जीव सिर्फ अफ्रीका और साउथ अमेरिका के रेगिस्तानों में ही पाया जाता है।
सो अगर आप कभी सहारा डेजर्ट में घूमने जाएं तो इस छोटे से जीव से जरा बच के रहिएगा, अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो। सो फ्रेंड्स, ये बात तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि अगर हम दुनिया के सबसे जहरीले स्पाइडर को भी निगल लें तो उससे हमें कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर वही स्पाइडर हमें काट ले तो हम मर भी सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।